हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना कि परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x जहाँ a इज ग्रेटर देन 0 है, पर p एक बिंदु है। बिंदु p पर परवलय का अभिलंब x अक्ष को से बिंदु q पर मिलता है। त्रिभुज PFQ जहाँ f इस प्रकार की नाभि है का क्षेत्रफल 120 है। यदि अभिलंब की ढाल स्लोप m एवं a है तो दोनों पूर्णांकों का युग्म पेयर कितना होगा, मतलब a, m कितना होगा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम स्लोप बना लेते हैं इसे। ठीक है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x बन गया। अब ये नाभि है जो कि हमें बोला गया है ए पॉइंट पे होगी। एफ को नाभि से रिप्रेजेंट किया है तो ये जरूर से ए जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए ए जीरो ही इसकी नाभि होती है। ठीक है, अब हमें पता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें पी ऐसा बोला है, बिंदु पी परवलय का अभिलंब, जो कि एक्स अक्ष से बिंदु क्यू पर मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं पॉइंट को, यहाँ से भी बना सकते हैं। तो अभिलंब है वो क्यू पे मिल रहा है तो मैं यहाँ पे बना देता। ठीक है, तो यदि हम P यहाँ पे अभिलंब बनाए, अभिलंब मतलब जो स्पर्श रेखा पर लंब होता है, P से आने वाली स्पर्श रेखा पे लंब होता है। ठीक है, इस पॉइंट पे लंब होगा ये, मतलब यहाँ से यदि ये क्यू पॉइंट को टच कर रहा है तो इस पे लंब हो जाएगा। ओके, तो P पॉइंट हम क्या मान सकते हैं स्लोप की फॉर्म में, ए एम स्क्वायर माइनस का 2am। ठीक है, तो यदि हम ये माने तो ये कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो कि इस पॉइंट से होकर जा रही है, ए एम स्क्वायर माइनस का 2am से होकर जा रही है। ए और एम दोनों ही पॉजिटिव हैं बोला गया है। तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू में एम एक्स माइनस का 2am माइनस का am क्यूब नहीं होता है। ओके, एरिया ऑफ, अब सबसे पहले क्यू पॉइंट पे ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, अभिलंब। अभिलंब किसे टच कर रहा है, क्यू पॉइंट को। क्यू पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो y जीरो हो जाएगा। x निकाल लेते हैं, x कितना आएगा, तो ये जीरो है। ठीक है, तो ये एम एक्स माइनस का 2am माइनस का am क्यूब, m कॉमन निकालने हैं हम। m कॉमन निकले तो ये एक x बचे, ये माइनस का 2 और ये माइनस का am स्क्वायर। m इस तरफ जाके जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके वैल्यू आ गई x माइनस का 2a माइनस का am स्क्वायर। सबको इस तरफ भेज देते हैं तो 2a प्लस का am स्क्वायर इक्वल टू में कितना, a भी कॉमन निकाला जा सकता था, x ए कॉमन नहीं निकलता, बस इतना होता तो ये 2a am स्क्वायर निकल गया x की वैल्यू। मतलब ये पॉइंट कितना आ गया है बताएं तो 2a प्लस am स्क्वायर, और ये y जीरो हो गया ये वाली के लिए, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब यदि हम देखें कि हमने इसकी इक्वेशन निकाल ली है, हमें क्या बताना है, m और a बताना है। तो m और a अभी भी हम निकाल नहीं सकते यहाँ से, तो हम एक काम करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है तो इसका कुछ ना कुछ यूज होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, क्यू एफ पी, पी एफ क्यू, पी एफ क्यू। ठीक है, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 ट्रायंगल पी एफ क्यू। तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन होगी यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रही है। ठीक है, तो एफ क्यू, और इस पे हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, हमें इसकी लेंथ, हाइट और क्या बताना है, बेस, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस पे हाइट नहीं पता, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकली, तो हमें ये चीज़ पता है, हम परपेंडिकुलर ऐसे तो नहीं बता सकते, लेकिन परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ जरूर कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे
तो ये y की डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक जितनी y की डिस्टेंस है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 2am हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हाइट, हाइट कितनी आ गई है, 2am। ठीक है, मल्टीप्लाई बेस, बेस एफ से क्यू तक, एफ से क्यू तक मतलब यहाँ से यहाँ तक a है, यहाँ से यहाँ तक a है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, 2a प्लस am स्क्वायर। तो यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी तो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें 2a प्लस ए एम स्क्वायर में से a माइनस कर दो, क्या जाएगा, a प्लस का ए एम स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितने, इसके इक्वल दे रखी है, 120 के इक्वल। टू से ये टू कैंसिल आउट करते हैं, ये ब्रैकेट में रखते हैं, तो 120 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, ए एम मल्टीप्लाई में a प्लस ए एम का स्क्वायर। ठीक है, इतना आ जाएगा ये। हमें क्या निकालना है, a और m दोनों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ये कौन सेटिस्फाई करेगा इसको वो देख लेते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। तो यदि हम a यहाँ से कॉमन निकाल लें, a कॉमन निकालें तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, m यहाँ बचेगा 1 प्लस का m स्क्वायर। अब देख लेते हैं कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो 2 3 देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करें, तो ये 120 इक्वल टू में a का ए एम बोला है ना, तो फर्स्ट 2 स्क्वायर मतलब 4, m की वैल्यू 3 है, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 12 और ये 10, मतलब यही सेटिस्फाई करेगा, फर्स्ट ऑप्शन ही सेटिस्फाई करिए, इसका मतलब यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करके 120 आ रहा है, और ये भी सॉल्व, ये तो है ही 120। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपका करेक्ट आंसर जो है वो कितना है, ऑप्शन नंबर ए, 2 3। ठीक है, तो आप इसको ना कंपैरिजन मतलब ऐसे तो निकाल ही सकते हो, और फिर वैल्यू पुटिंग से निकालोगे। ठीक है, कि हर एक के पॉइंट एग्जैक्टली पॉइंट तो आपको निकल नहीं पाएंगे, तो हमें तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बताना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 3। थैंक यू।